नमस्कार साथियों, आलम स्टडी एंड जॉब पर मैं यहाँ पे आपका स्वागत करता हूँ। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमने ये जियोग्राफी जो लेवल असिस्टेंट है उसके सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। जो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो टॉपिक दिए हुए है 66, जो 55 टॉपिक है उस तो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आता है 56 नंबर टॉपिक, जिससे इससे संबंधित जो टॉपिक क्वेश्चन है वो इस क्लास के माध्यम से देखेंगे। जो पीछे क्लास नहीं देखी है वो भी आप पीछे जाकर देख सकते हो, हमारे चैनल पर क्लासें डाली हुई है। अब आता है भारत के में औद्योगिक विकास से संबंधित जो टॉप क्वेश्चन है वो इस क्लास के माध्यम से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गार्डर रिच शिप लीडर्स एवं इंजीनियर्स ली का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, रांची में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए में स्थापित किया गया था। किस देश में स्थापित किया गया था? तो यूए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, लिग्नाइट को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लोहा आवश्यक भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, देश में अग्रणी लोहा उत्पादक राज्य है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ है। अग्रणी लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, झरिया ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना है वो 1984 में स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लोहा इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सर्वप्रथम लोहा इस्पात कंपनी है वो कौन सी है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, टाटा लोहा एंड इस्पात कंपनी, जिसे टिस्को कहते हैं, वो सर्वप्रथम स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुंबई एक पतन है, यहाँ कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है। मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, तो इसे सभी संभावनाओं के कारण क्या है, मुंबई में पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। इसका ए राइट आंसर कोलकाता और हावड़ा का केंद्र है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, हीरापुर में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे सेल के कहती है, कि स्थापना कब हुई थी। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, 1973 में हुई थी। तो सेल की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। और जो ऊपर आया था टिस्को की स्थापना कब हुई थी। तो इसका 1984 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, विशाखापट्टनम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पतन आधारित संयंत्र कौन सा है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, विजांग इस्पात संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें कौन सा कथन है वो असत्य है, वो देखेंगे। हुगली के सारे जूट के कारखाने सस्ते जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए हैं। तो ये क्या सत्य दिया हुआ है। चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छ उद्योग है, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति कारक के रूप में कोयला शक्ति के महत्व को कम किया है, यह भी सत्य दिया हुआ है। पतन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया है, यह भी सत्य है। तो इसमें ए, सी और डी सत्य है, और डी बी है, इसमें क्या है, सत्य दिया हुआ है। तो असत्य कथन पूछा था, तो बी असत्य कथन कौन सा है, बी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार में निम्न में से कौन सी वस्तु समूह का अंश अधिक रहता है। तो विश्व व्यापार में निम्न में से कौन सी वस्तु समूह का अंश है वो अधिक रहता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, मशीनरी और परिवहन उपकरण का अंश है वो अधिक रहता है। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। SBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है। तो इसका सी राइट आंसर है, दक्षिणी बेसिन से होता है। अगला क्वेश्चन है, उस सही विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित पाइपलाइन परिवहनों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में दर्शाता है। तो उस समूह को चुनना है। तो इसमें सर्वप्रथम आ जाएगा सी में दो हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है, ये
सबसे लंबी है। उसके बाद आ जाएगा 4 नंबर पर है कांडला बठिंडा पाइपलाइन। उसके बाद है जामनगर लोनी LPG पाइपलाइन। और अंत में आ जाएगा सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन। ये क्या है, इस प्रकार 2, 4, 3, 1 इस प्रकार ये इन पाइपलाइन लंबाई के अनुसार घटते क्रम दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम और निकल प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा रूस का एक संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा रूस के सहयोग से हुआ था बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है वो देखते हैं। भिलाई मध्य प्रदेश, ये क्या सही सम्मिलित नहीं है? भिलाई छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा, तो ये इस प्रकार से सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है राउरकेला इस्पात संयंत्र को लोहा एसक की आपूर्ति होती है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा कयोंझर से होती है। किससे होती है? कयोंझर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो देखना है बोलको रायपुर, ये क्या सही सम्मिलित है? नहीं दिया हुआ है। हिडाल्को, पिपरी, नालको, भुवनेश्वर, HCL, खेत्री, ये सभी क्या है? BCD सही सम्मिलित है। ए क्या सम्मिलित है? नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित नगरों में से किस में देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा पानीपत में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 और सूची 2 इसके माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो इनको मिलाती है। भारी इंजन 2 कहाँ पे है? तो ये रांची में है। मशीन औजार पिंजौर में, एल्यूमिनियम रिनुकुटू में और उर्वरक है सिंदरी में। इस प्रकार ये सही राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है वो देखते हैं। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी ये सम्मिलित है। इंडियन टेलीफोन रायबरेली ये भी सम्मिलित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा ये क्या है? इसमें सम्मिलित नहीं दिया हुआ है। तेल शोधन कार्य मथुरा ये भी सम्मिलित है। तो इसमें A, B और D सम्मिलित है, C सम्मिलित नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा फूलपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सहकारी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा जो उर्वरक कारखाना है वो कहाँ पे है? फूलपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा पेंट और रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है? तो इसकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष कौन सा है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा 1956 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोहा पूरक धातु की कोटि में रखा जाता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम है, ये पूरक धातु की कोटि में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है इस्पात स्लैंग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? तो किसके लिए सामग्री हो सकता है? तो ये आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए और सीमेंट उत्पादन के लिए, सभी के लिए क्या सामग्री हो सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सम्मिलित कीजिए। इस्पात केंद्र और लोहा आवश्यक आपूर्ति क्षेत्र है, इसको क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कहते हैं भद्रावती, केमानगुंडी ये से आपूर्ति होते हैं। और भिलाई को कहाँ से आपूर्ति होती है? तो राजहरा से आपूर्ति होती है। जमशेदपुर को कहाँ से आपूर्ति होती है? लोहा एसक की। तो जमशेदपुर को गुरु महिसानी से लोहा एसक की आपूर्ति होती है। कुल्टी आसनसोल को कहाँ से आपूर्ति होती है? तो गोवा से आपूर्ति होती है लोहा एसक की। तो इस प्रकार 1, 4, 2, 3 इसमें से सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन झारखंड में गोमिया किसके लिए जाना जाता है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा विस्फोटक कारखाने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं भारत की अधिकांश कागज़ मिलें
पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का उपयुक्त कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? सभी कारण वो देख लेते हैं। कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति, कोलकाता के विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता, रानीगंज व झरिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति, उपयोग सभी के कारण क्या है? भारत में अधिकांश पश्चिम बंगाल में कागज मिलें स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित एल्यूमिनियम कंपनियों में किस एक को नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, नाल्को को नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को आपस में सम्मिलित करना है। सूची 1 में उद्योग दिया है और सूची 2 में केंद्र दिया हुआ है, इनको क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित करते हैं। JK नगर में तांबा, मलाजखंड में जस्ता, टुड्डू में और जूट है वो भाटपाड़ा में केंद्र स्थित है। तो इसका 3, 1, 2, 4 राइट आंसर हो जाएगा। 3, 2, 3, 1, 2 और 4 इस प्रकार ये सम्मिलित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है सूची 1 उद्योग को और सूची 2 स्थान को सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित करते हैं इसे। कागज उद्योग है लरवेरी में, कागज उद्योग है वो टिड्डागढ़ में है। सीमेंट उद्योग है वो कहाँ है? लरवेरी में। लोहा और इस्पात उद्योग है ये कहाँ पे है? तो ये भिलाई में। खनिज तेल शोधन है ये अम्बाला मुकुल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वृहत्तम वायु शक्ति फार्म स्थित है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देश का प्रथम देशज आणविक शक्ति केंद्र है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, काकरापारा ये क्या है? देशज आणविक शक्ति केंद्र है। अगला, भारत में कच्चे तेल का वृहत्तम भंडार पाया जाता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी अपतट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा GIS सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑटोकैड में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तपोवन व विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं वो देखते हैं। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी ये सम्मिलित है। इंडियन टेलीफोन रायबरेली ये भी सम्मिलित है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा ये क्या इसमें सम्मिलित नहीं है। तेल शोधन कारखाना मथुरा ये क्या सम्मिलित है? तो इसमें केवल सी सम्मिलित नहीं और बाकी सब सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना मध्य प्रदेश के किस नगर में हुई है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, भोपाल में हुई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1996-97 में सेल प्रबंध के इस्पात संयंत्रों कारखानों में इस्पात का कुल उत्पादन सबसे अधिक था। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, भिलाई में क्या है सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चरम शोधनशाला स्थापित की गई। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, देवास में स्थापित की गई है। NTPC की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय क्षेत्र में तापीय शक्ति के विकास के लिए NTPC की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान भारत में कागज निर्माण उद्योग के लिए जाने जाते हैं? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 1, 3, 4 यमुनानगर, बल्लारपुर और गुवाहाटी ये किसके लिए जाने जाते हैं? कागज निर्माण उद्योग के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए में दिया है, चीनी उद्योग भारत के दक्षिणी राज्यों में तीव्रता से विस्तृत हो रहा है। और कारण आर दिया है, महाराष्ट्र एवं अन्य दक्षिणी राज्यों में गन्ने में मिठास की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है। तो इसमें ए तथा आर दोनों ही सही है। आर ए की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से युग्मों को सम्मिलित करना है। औद्योगिक पार्क का नाम दिया हुआ है और स्थान दिया हुआ है। इस पर कौन से सम्मिलित है वो बताने हमें। देखते हैं कौन सा सम्मिलित है। 2, 3, 4 सम्मिलित है इसमें केवल। सूचना एवं प्रौद्योगिकी पार्क सीतापुर में स्थापित है। पुष्प उत्पादन पार्क करौली में है। ऊन कंबल है वो ब्यावर में स्थापित है। तो इसका 2, 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। 1 है वो इसमें गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में के निम्नलिखित में से कौन सा जिला गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, बूंदिया ये सर्वाधिक उत्पादन करता है गन्ने का। भोपाल सागर में स्थित उद्योग है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, शक्कर उद्योग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फूटलोज उद्योग कौन सा है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खनिज में राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, तो किस में राजस्थान का एकाधिकार है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा फ्लोराइट में राजस्थान का एकाधिकार है। अगला क्वेश्चन है पाईकारा परियोजना स्थित है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्र डाटा फॉर्मेट का लाभ नहीं है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क विश्लेषण में अनुप्रयोग। ये क्या है, राष्ट्र डाटा फॉर्मेट का लाभ नहीं है। तो लाभ है वो देख लेते हैं, सरल आंकड़ा ढांचा, आसान और कुशल ओवरलेइंग, दूर संवेदी इमेजरी के साथ संयोज्य, ये सब क्या है इसके लाभ है। अगला क्वेश्चन है कुल्टी बर्नरपुर तथा हीरापुर में लोहा एवं इस्पात संयंत्रों को एक में सम्मिलित किया गया है, जिसका नाम है, तो किसका नाम है, बी राइट आंसर हो जाएगा भारतीय लोहा एवं इस्पात कंपनी में क्या है सभी को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लोहा आयस्क के कुल उत्पादन का 85% किन राज्यों से आता है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा झारखंड एवं उड़ीसा से आता है। अगला 56 नंबर टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर दिया है, जो पीछे टॉपिक नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। अब आता है 57 नंबर टॉपिक, जो 57 नंबर टॉपिक है क्षेत्रीय नियोजन से संबंधित जो टॉपिक क्वेश्चन है वो देखेंगे। अब भारत के एनिमल्स वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो इसको बी राइट आंसर है राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है अवरानी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के किस क्षेत्र में चलाया गया है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा अलवर में चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 2002 में घोषित की गई। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब घोषित की गई, 2002 में। अगला क्वेश्चन है प्रदेशीय नियोजन का संबंध है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम है प्रदेशीय नियोजन का ये संबंध है। अगला है भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1951 से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के 15 जिलों में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से कथन राजस्थान के मरुक्षेत्र के लिए सही है, सही उत्तर के चयन हेतु दिए गए कूट के आधार पर इनको बताना है, तो कौन से कथन सही है वो देख लेते हैं। यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, ये सत्य दिया हुआ है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है, ये भी सत्य है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र की कृषि हेतु उपयुक्त है, ये भी सत्य है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है, ये भी सत्य है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 चारों कथन क्या है इसमें सत्य दिए हुए हैं। अगला है भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स पद किसके द्वारा सर्जित किया गया था, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा क्लेजियन के द्वारा सर्जित किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में सांस्कृतिक इकाइयों को सर्वाधिक सटीक तरीके से दर्शाता है, तो कौन सा दर्शाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा परिमंडल क्षेत्र जटिल शील गुण, इस प्रकार ये सटीक तरीके से दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष तक भारत सरकार ने सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का सुरक्षित जल प्रदान करने का लक्ष्य निश्चित किया था, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 2010 तक किया था। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ किया गया था, तो कहाँ किया गया था, बी राइट आंसर दामोदर नदी पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों का आधार क्या है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु तापमान तथा कृषि क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला क्षेत्रीय नियोजन का प्रयास था, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना था। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2001 के अनुसार 5 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 18.4% है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसे योजना आयोग द्वारा पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान शुष्क क्षेत्र के द्वारा वर्गीकृत किया गया है।
संगम योजना का संबंध किससे है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा विकलांग का दिवस संगम योजना से संबंध है। अगला क्वेश्चन है रायल सीमा क्षेत्र प्राय पीड़ित रहता है, तो ये किससे रहता है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा सूखे से पीड़ित रहता है। राष्ट्रीय वाटर ग्रिड परियोजना में नदियों को जोड़ने प्रस्तावित है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये सत्य नहीं दिया हुआ है, सभी ऑप्शन क्या है इसमें गलत दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो देखना है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में समुद्र स्थित था, बाद में उसका संकुचन व जलवायु में परिवर्तन होना आरंभ हुआ एवं मरुस्थलीय दशाएं उत्पन्न हुई। ये क्या है इसमें सत्य दिया हुआ है और बाकी सब गलत है। अगला है निम्नलिखित जिलों में से किस में वन क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जायल ग्रेबल बजरी कटक किस जिले में स्थित है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा नागौर में स्थित है। बांकापट्टी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा नागौर में स्थित है, जिसे कुबड़पट्टी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, जिसका ये राइट आंसर हो जाएगा 1974 क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जिलों में से कौन से सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये सूखा संभावित क्षेत्र में कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। कोटा, बारा, टोंक, सवाईमाधोपुर, अलवर, भरतपुर ये क्या है सूखा संभावित क्षेत्र में शामिल है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्पतरु कहलाता है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा खेजरी है, यह कल्पतरु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा जिला 90 सेमी से 100 सेमी के मध्य वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ है, ये 90 से 100 सेमी तक वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरु राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षित मुख्य वन्य जीव का नाम है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा हिरण है इनका नाम। अगला क्वेश्चन है भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशिष्ट आर्थिक कटिबंध नीति कब लागू की गई थी? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 2000 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है प्रादेशिक नियोजन के निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ क्षेत्रीय गतिशीलता प्रणाली। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में क्षेत्रीय विकास नीति के रूप में पुरस्कार और दंड तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को निम्नलिखित भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसको है क्या ये क्वेश्चन का दिया नहीं हुआ है, तो मिस्टेक हो गई इसमें। ये 57 टॉपिक है, ये हमने कंप्लीट करवा दिया। बात आई 58 नंबर का टॉपिक जो विकास एवं नियोजन से संबंधित है। तो इस टॉपिक से जो टॉप क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। गरीबों के संरक्षण हेतु चयनित क्षेत्र में परिवारों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका बी राइट आंसर है 100 परिवार होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर उपनिवेश युग में निम्न में से जिस उपागम का मानव भूगोल में प्रयोग किया गया है वह है, तो वह क्या है? ए राइट आंसर हो जाएगा भूगोल है वो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वह कौन सी विचारधारा है जिसमें निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा अमूलवादी विचारधारा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने द जियोग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज पुस्तक लिखी है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा JRV प्रेस्कॉट ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देश में किस राज्य में सबसे अधिक बाल श्रमिक पाए जाते हैं? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक बाल श्रमिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक इन्होंने यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा सन 1950 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने गरीबी रेखा के संशोधित अनुमानों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के उपकरणों का प्रयोग किया था? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस महेंद्र और महेंद्र देव एवं सी रवि ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी की रेखा की अधिकतर परिभाषा करता रहा है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा कैलोरी उपभोग है वो अधिकतर परिभाषित करता रहा है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन उपलब्ध कराता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा NSSO कराता है। अगला क्वेश्चन है यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारों की प्राकृतिक दर से नीचे हो तो मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं की मांग का अभाव।
अगला क्वेश्चन है भारत में निर्धनता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था निर्धनता का? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में दिया गया था? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 5वीं योजना में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिनी गुणाड़क का मान कितना है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, 0 से 1 तक है। अगला क्वेश्चन है लोरेंज वक्कर जैसे जैसे निर्धनता रेखा से दूर हटता जाता है वैसे वैसे आय वितरण में असमानता बढ़ेगी। तो आय वितरण में क्या होगी? असमानता बढ़ जाएगी। सी रंगराजन रिपोर्ट के संदर्भ में असत्य है। तो असत्य क्या है? सर्वाधिक निर्धनता संख्या बिहार में, ये क्या असत्य है? और कौन से असत्य है वो देख लेते हैं। भारत ग्रामीण क्षेत्र में 1973 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये है। राजस्थान में गरीबी अनुपात 21.7% है। सभी 3 क्या असत्य दिया हुआ है? डी क्या इसमें असत्य दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है दीपक पारेख कमेटी के गठन का उद्देश्य क्या था? तो इसके गठन का उद्देश्य था अवसंरचना के विकास और वित्त के उपाय हेतु सुझाव देना था। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, गरीबी को खाद्य सुरक्षा देना। अगला क्वेश्चन है कापार्ट किसके अधीन है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। अगला क्वेश्चन है मनरेगा के संदर्भ में असत्य कथन है। तो क्या ये समावर्ती प्रोत्साहन है? प्रत्येक ग्रामीण के हर एक वयस्क को 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार गारंटी देती है। ये क्या असत्य दिया? ग्रामीण परिवारों को जीविकोपार्जन की सुरक्षा में वृद्धि करती है। मजदूरी गारंटी, रोजगार गारंटी देती है, ये सत्य है। इसमें बी है, ये सत्य है। इसमें क्या है? हर वयस्क को 1 वर्ष में 100 दिन का कार्य रोजगार देती है। ये नहीं, हर पुरुष को नहीं देती है, हर वयस्क को, जिसको आवश्यकता होती है उसी को देती है केवल। भारत का प्रथम कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर में स्थापित किया गया है। कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया है? कौशल विकास विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, विकेंद्रीकृत, निदेशात्मक, समाजवादी और पूंजीवादी उपयोग सभी ये क्या आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 अप्रैल 1951 को आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है नेहरू रोजगार योजना का संबंध है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, शहरी लोगों को रोजगार देना नेहरू रोजगार योजना का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइसेम कार्यक्रम संबंधित था। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण युवाओं से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है वह देश जो लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, डेनमार्क है, ये लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बीमारू राज्यों में से किस में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है। अगला क्वेश्चन है जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया वह कौन सी है? तो कोठियारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक कल्याण का श्रेष्ठ सूचक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सामाजिक कल्याण का श्रेष्ठ सूचक कौन सा है? तो यह जीवन प्रत्याशा। कौन सा है? जीवन प्रत्याशा। अगला क्वेश्चन है ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर्स फॉर रीजनल इकोनॉमी डेवलपमेंट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर नहीं दिया हुआ है, थोड़ी सी मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, तो छोड़ देते हैं इसको, आप देख लेना आपको अगर पता हो तो। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए कुटों से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, इनको क्या करना है? आपस में मिलाना है। इसका भी उत्तर नहीं दिया हुआ है, इसकी चल छोड़ देते हैं, आपको आता है तो देख लेना। इसी के साथ 58 है वो कंप्लीट हो जाते हैं। 58 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब आता है 59 नंबर टॉपिक, पोषणीय विकास से संबंधित जो टॉपिक क्वेश्चन है वो देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिवर्ष कारक नहीं है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएँ। अगला क्वेश्चन है पुस्तक ज्योग्राफी ऑफ पीस निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? बी राइट आंसर हो जाएगा, स्पाइकन मैन की रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, USA ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूचक आर्थिक विकास में प्रादेशिक असमानता का सूचक नहीं है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रदेश का कुल क्षेत्रफल ये क्या है? असमानता का सूचक नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत की किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को केंद्रीय स्थान मिला था? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है? मानव विकास को केंद्रीय स्थान मिला था। अगला क्वेश्चन है किसी देश के आर्थिक विकास का सूचक क्या है?
तो किसी देश के आर्थिक विकास का सूचक क्या है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय है वो आर्थिक विकास का सूचक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने कृषि श्रमिकों के असंतोष को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? तो ये सभी कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नगद योजना 1972-73, काम के बदले अनाज 1980, एकीकृत ग्रामीण योजना IRDP एवं जवाहर रोजगार योजना GRY अप्रैल 1989, ये सभी कार्यक्रम है ये किसके लिए उठाया है? तो ये राज्य सरकार ने कृषि श्रमिकों के असंतोष को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के नियोजन प्रदेशों का प्रस्ताव पहले दिया था? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा वी नाथ ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, खुशहाली सूचकांक को आर्थिक विकास का सूचक मानने वाले विश्व का प्रथम देश कौन है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा भूटान है वो। SDI अवधारणा का जनक किसे माना जाता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद उल हक को माना जाता है। SDI में शामिल घटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? शिशु मृत्यु दर शामिल नहीं है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय सम्मिलित है इसमें। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 के अनुसार 146 देशों में श्रेणी में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम फिनलैंड का है, तो भारत का इसमें कौन सा? बी राइट आंसर 136वां स्थान है। अगला, सरकारी नारों बिजली बचाओ पानी बचाओ कौन सी विकास युक्ति है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा सतत विकास युक्ति है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के सर्वप्रथम परिभाषा किसने दी थी, किसने प्रस्तुत की? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा बर्टलैंड आयोग ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास युक्ति का रूप नहीं है, तो कौन सा नहीं है? मानवाधिकार आयोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चिपको आंदोलन, ये गोधरा कांड है, ये क्या है? सतत विकास युक्ति का रूप नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हरित लेखांकन को सामाजिक लेखांकन के रूप में किसने अभिव्यक्त किया था? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा GR हिक्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लेखांकन की अवधारणा से संबंधित भारतीय विद्वान कौन है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा पार्थदास गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था या फिर गरीबी हटाओ पर बल दिया था। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? यह संसाधनों के आवंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, न्यायपूर्ण वितरण और समानता कौन सी योजना का प्रमुख उद्देश्य था? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 9वीं योजना का ये प्रमुख उद्देश्य था। क्या था? न्यायपूर्ण वितरण और समानता। अगला क्वेश्चन है, धारणीय सतत टिकाऊ विकास को प्रथम बार कौन सी योजना का उद्देश्य बनाया गया? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। इसी के साथ 59 टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है 60 नंबर टॉपिक, ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास से जो टॉपिक क्वेश्चन है वो देखेंगे, जो बार बार परीक्षा में आते हैं वही क्वेश्चन लिया हमने। तो वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? सी राइट आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिन राज्यों में ऊनी वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण नहीं हुआ है वे कौन से हैं? तो डी राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। इसमें क्या है? ऊनी वस्त्र का स्थानीयकरण नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा चाय में सर्वाधिक महिला कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश समुद्री मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग है, ये क्या प्राचीन उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है वो देखना है हमें। बादला, पानी का बोतल, जयपुर, ये मशहूरिया साड़ी, कोटा, नमदा, जोधपुर, संगमरमर, नक्काशी टोंक। तो इसमें कौन सा जोड़ा सम्मिलित है वो बताना है। तो मशहूरिया साड़ी, कोटा, ये क्या इसमें सम्मिलित है। जो बादला है ये जोधपुर में कहा जाता है, जो पानी की बोतल होती है उसे। नमदा व दरिया टोंक के प्रसिद्ध है। तो इसमें सत्य बताना था, तो इसमें मसूरिया साड़ी, कोटा, ये केवल सत्य एक ही दिया हुआ है। अगला है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो नीचे दिए गए कोट के सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में वह टेलजी के कृषि प्रदेश है और देशों के नाम है, तो इनको आपस में मिलाना है। 3, 1, 4, 2 सही हो जाएगा। वाणिज्यिक दूध उत्पादन, तो ये कहाँ है?
तो ये न्यूजीलैंड में है। वाणिज्यिक अन्न उत्पादक ये अर्जेंटीना में है। नोमैडिक हर्डिंग ये कहाँ है, तो ये मंगोलिया में। वाणिज्यिक पौधारोपण ये कहाँ है, ये श्रीलंका में है। तो इसका 3, 1, 4, 2 सही आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है फिरोज़ाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, कांच की चूड़ियों के लिए फिरोज़ाबाद प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, श्रम की ओर आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, हथकरघा उद्योग है, ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। अगला क्वेश्चन है भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान है। अगला क्वेश्चन सूची 1 हस्तशिल्प केंद्र और सूची 2 राज्य के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ हस्तशिल्प केंद्र दिया हुआ है और राज्य का नाम दिया हुआ है, इनको क्या करना है, आपस में सम्मिलित करना है। 4, 2, 1, 3 सही सम्मिलित हो जाएगा और हम मिलान करके बता देते हैं। मौन हस्तशिल्प केंद्र ये कहाँ स्थित है, तो ये नागालैंड में स्थित है। नलबड़ी हस्तशिल्प केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये असम में है। पासीघाट हस्तशिल्प ये अरुणाचल प्रदेश में। तुरा हस्तशिल्प ये कहाँ है, तो ये मेघालय में स्थित है। इस प्रकार 4, 2, 1, 3 सही सम्मिलित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। जरी के बटुए, तो जरी के बटुए कहाँ के, भोपाल के। भैरवगढ़ के प्रिंट उज्जैन के प्रसिद्ध है। बाग की हस्तशिल्प ये कहाँ की है, धार की प्रसिद्ध है। और चंदेरी की साड़ियाँ ये अशोकनगर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है, तो वह कौन सा सीमेंट उद्योग है वो। अगला क्वेश्चन है किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धता की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की बीड़ी कुटीर उद्योग की प्रमुख केंद्र है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जबलपुर, सागर और कटनी के प्रमुख केंद्र है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में आम के बगीचों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, अलवर में है। कहाँ पे है, अलवर में। अगला क्वेश्चन है पंजीकृत साप्ताहिक हाटों की संख्या किस जिले में सबसे अधिक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस लघु इकाई उद्योग की यूनिटों की संख्या सबसे अधिक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, होजरी का सामान की सबसे अधिक यूनिटों की संख्या वो सबसे अधिक है। इसी के साथ हमने 7 टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दिया है। जो पीछे क्लास है वो नहीं देखी है तो वो जाकर देख सकते हैं। हमने अलग अलग टॉपिक की हर टॉपिक की क्लास बना रखी है, ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप इसे देख सकते हैं। और हमने 15 मॉडल पेपर जो भाग ए है उसके 15 मॉडल पेपर चार्ट दिए, वो भी आप नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हो। जो 61 से लेकर जो 66 तक टॉपिक है वो आपको अगली क्लास में मिल जाएंगे। और कोई भी डाउट हो, कोई संशय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।